यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, देखिए इसके अंदर हमें 3 इसके पार्ट पढ़ने हैं। एक हमारा जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें करना क्या है, देखिए इसका मैं पहले तो रूट इक्वेशन लिखता हूँ ax प्लस में b, और यहाँ पे a की वैल्यू यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो 4x माइनस 8। देखिए 1 बाय 1 करके लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर 2-3 बातें हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैंने क्या लिखी, रूट इक्वेशन लिखी, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा, और यहाँ पे आपसे पूछने लग जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए जो है वो 4 है, और बी की वैल्यू पूछने लग जाए तो वो आपकी -8 है। अब यहाँ पे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल में हम पावर की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक ही पावर होती है, इसलिए यहाँ पे पावर 1 होगी। और यदि हम जीरोज की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पावर्स जितनी होती हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडली इसकी बात करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अरे मूर्ख तो नहीं है यार, क्यों खोल रहा तू, वो कट जाएगी बाद में, इधर आ जा, वो इस तरह मूर्ख तक कह दे। हाँ के क्या है वो के क्या है, इन्हें भीतर के बाहर कहना है, बाहर बिहार तो नहीं आ रहे तम नहीं इतनी समझ रही। फिर इस क्या देते ना, बस बस आ जाएगी। ये इसमें देख वाइट तो नहीं दिख रहा कहीं, यो हिसाब किताब जिब्बे तो तेने बाहर गाडू था कि तू समझा देगा, ये सारे मूर्ख है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ax की पावर 2 प्लस bx प्लस में c होगा, और यहाँ पे a की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि ये हमने लिखा है रूट इक्वेशन, और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो 4x² माइनस 4x प्लस में 1 लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा कि पावर कितनी होगी, हाउ मेनी पावर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयर आर 2 पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 है। और नंबर ऑफ जीरोज की भी बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर 2 होंगी। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर कैसे क्या करना है वो भी हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। पॉलिनोमियल देखिए इसके अंदर यदि हम रूट इक्वेशन लिखे ax की पावर 3 प्लस में bx की पावर 2 प्लस में cx प्लस में d, और इसको सॉल्व करेंगे 4x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस में 4। ये हम अपनी मर्जी से कोई भी a b और c और d की वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ पे पावर की बात करें, जैसा कि मैंने इन दोनों में बताया कि क्यूबिक के अंदर यदि पावर हाईएस्ट 3 है तो 3 पावर लिखेंगे, और यदि जीरोज की बात करें तो यहाँ पे जीरोज भी आपके 3 होंगे। अब 1 बाय 1 करके हम जीरोज की बात करते हैं। एक जीरो जो होता है वो होता है अल्फा, आपको पता है अल्फा हमारे चैनल का भी नाम है। बीटा जो है बी से डिनोट करते हैं बीटा, और गामा हमारा जो है तीसरा पॉलिनोमियल है। यदि हमें लीनियर पॉलिनोमियल की जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें केवल अल्फा जीरोज ही पढ़नी है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसमें अल्फा और बीटा हमें पढ़नी है, और तीसरी क्यूबिक की बात करें तो इसमें अल्फा बीटा और गामा ही इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद एक सिंपल सा यदि हम बात करें सिंपल सी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ पे हम 2-3 फॉर्मूले याद करेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी कि जीरोज को जब हम सम करके देखेंगे, सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b/a, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। और सेकेंडली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, वो हमारा होता है अल्फा बीटा, जो कि है c/a।
इसके बाद हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसका मीनिंग है सम ऑफ जीरोज, एक्स प्लस में अल्फा बीटा जिसका नाम है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए इस जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो 2.1 एक्सरसाइज आज हम कराएंगे अपनी इस क्लास के अंदर, लेकिन जो ये हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं वो आपके एक्सरसाइज 2.2 के लिए होने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा और इसके अंदर हमने देखा कि हम पावर को देखते हुए बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, लेकिन